नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। अब काउंटिंग के बाद सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हरियाणा की ऐलनाबाद विधानसभा पर, जहां पर अभय सिंह चौटाला को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा और यहां से पिछले 2-3 दशक से लगातार राजनीति से दूरी बनाए हुए राजनीति में वापसी करने को लेकर भरत सिंह बेनीवाल का मुकाबला इस बार सीधे तौर पर अभय सिंह चौटाला के साथ था और इसी पर हम मंथन करेंगे। आप सब लोग भी जानना चाहते हैं कि अभय सिंह चौटाला की हार के ऐसे कौन से बड़े बिंदु हैं जिसकी वजह से अभय सिंह चौटाला को इस बार जो हार का सामना करना पड़ा। कौन सा ऐसा पहला एज था जो भरत सिंह बेनीवाल को इस बार शुरुआती रुझान में ही उनको एक जीत की तरफ ले जा रहा था और जब काउंटिंग हुई तो बिल्कुल हैरान करने वाले आंकड़े थे। जिस हार जीत का मार्जिन इस बार 2-4 हज़ार समझा जा रहा था वो 10 हज़ार से भी ज़्यादा का निकला। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है महावीर सर, उनसे जानते हैं बातचीत। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महावीर जी, सबसे पहले जिक्र ऐलनाबाद सीट का हम कर लेते हैं। यहाँ पर अभय सिंह चौटाला को इस बार बहुत बड़ी उम्मीद थी। वो लगातार इस बात को लेकर दावा भी कर रहे थे कि उनकी सीट सेफ है, आईएनएलडी की, वहाँ पर एक बड़ी जीत होगी। लेकिन तमाम जो दावे थे वो धराशायी हो गए और भरत सिंह बेनीवाल ने एक ज़बरदस्त जीत वहाँ से ली है। हाँ, ये तो तय हो गया था पिछले एक सप्ताह से। ये लग रहा था कि अभय चौटाला चुनाव जो है वो हार रहे हैं। एक तो क्या हुआ कि अभय चौटाला को यहाँ पे इतना प्रचार का मौका नहीं मिल पाया, पूरे प्रदेश में वो घूमे। और दूसरा, बड़ी ज़बरदस्त भीतरघात जो है वो यहाँ पर हुई है, क्योंकि जिस प्रकार का सिस्टम सिरसा ज़िला में बना था उसमें मीनू बेनीवाल की जो टिकट कटी उससे ये तय हो गया था कि मीनू बेनीवाल जो ग्रुप है वो किसी भी हालत में अभय चौटाला का समर्थन नहीं करेगा। और बीजेपी ने जो ये सारी चीज़ें टेबल के नीचे पर्दे के पीछे वाली थी और उससे ये लग रहा था कि शुरुआत में तो ये लगा कि जो प्रचार है वो प्रचार भरत सिंह बेनीवाल का कोई इतना ज़्यादा बढ़िया प्रचार नहीं था। वो तो पब्लिक ने ही कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी अभय चौटाला के खिलाफ थी, लगातार वो चुनाव जीत रहे थे। और दूसरा, माहौल ऐसा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो ये भी एक एडवांटेज, हालांकि वो दावे जो सफेल हो गए हैं, लेकिन इस उनका यहाँ पर उनको कोई लाभ अभय चौटाला को नहीं मिल पाया। और जो चुनाव वाले दिन जिस प्रकार की पोलिंग और जिस प्रकार का भीतरघात और जिस प्रकार का दो पक्षों में जो साम दाम दंड भेद का प्रयोग हुआ, उसमें ये तय कर दिया था कि जो है अभय चौटाला वो चुनाव हारेंगे। ये हमने कल या परसों शायद वो ये वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने कहा था कि ये मेरे को नहीं लगता कि अभय चौटाला चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव जीत 8-10 हज़ार की हम मार्जिन मान रहे थे, लेकिन चुनाव जो 15 हज़ार से जो हारे हैं, ये जो है अनएक्सेप्टेड जो है वो हार अब लग रही है। सर साहब, आपको नहीं लगता कि जब अंडर टेबल बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, पर्दे के पीछे जो समझौता हो गया था, जहां पर सिरसा से कांडा ने उनको समर्थन दिया, कांडा ने भी वहां पर आकर उनके लिए वोट मांगे, आपको नहीं लगता कि ये फैक्टर जो बीजेपी के साथ समझौता था वो कहीं ना कहीं यहां पर विपरीत नज़र आया और सीधे तौर पर दीपेंद्र हुड्डा ने उनके लिए वोट मांगे, भरत सिंह बेनीवाल के लिए झोली फैलाई, आंसू बहाए उन्होंने, और भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ तक कहा कि सीधा और ये एक भोला सा आदमी है, ये तो मेरी बाँह पकड़ के भी काम करवा सकता है। नहीं, ये चीज़ों का एडवांटेज तो उनको मिला है, लेकिन पूरे प्रदेश में जो चुनाव का ये जो नतीजा आया है, ये जाट गैर जाट मुद्दे पे वोटों के कंसोलिडेट होने का वजह से आया है। गैर जाट जो है वो एकदम कंसोलिडेट हो गए भाजपा के पक्ष के अंदर। लेकिन जो है यहाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक चर्चा में बात मैंने की होगी कि सिरसा जिला में जाट गैर जाट का मुद्दा कभी जो है वो नहीं चलता है। यहाँ पर चौधरी देवलाल चौटाला परिवार का पक्ष और विरोध इस टाइप का इन 5 विधानसभा हलकों में जो है वो एक वोट बैंक बना हुआ है। वो समय के मुताबिक उसमें कभी तो जोड़ तोड़ से कम ज़्यादा होता है, उसके मुताबिक जो है वो जो चुनाव में वो डिसाइड करता है, नहीं कि जाट गैर जाट का। दूसरा, अब आप कह सकते हैं कि किसानी आंदोलन के लिए इस्तीफा देना और जो जिसके लिए इस्तीफा दिया, जिस वर्ग ने इस्तीफा, मतलब जो जाट वर्ग या किसान वर्ग में उसकी बहुलता है और उन्होंने ही वोट उनको नहीं दिया, मान लो, ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है। पंजाबी बेल्ट है यहाँ पर, उपचुनाव में उन्होंने पक्ष में मतदान किया अभय चौटाला के। आज उसी बेल्ट से लीड मिली है भरत सिंह को। आज उसी बेल्ट से हमने अंदाजा लगा रहे थे कि 100% उनको लीड वहाँ पर मिलेगी भरत सिंह को। तो जो वो इसका मतलब क्या हुआ कि
किसानी आंदोलन के पूरे प्रदेश में जो वोट मिली है कांग्रेस पार्टी को, यहाँ पर वोट जो है वो अभय चौटाला के पक्ष में जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि जो समय बीतता है याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है आदमी की, और वो परिस्थितियाँ धीरे धीरे जो है वो चेंज हो जाती है, और जो नए मुद्दे क्रिएट होते हैं वो नए मुद्दों के मुताबिक मतदाता वोट करता है। इसीलिए इस बात का ही खमियाजा अभय चौटाला को भुगतना पड़ा है, और वो निश्चित होकर बैठे थे, वो तो पूरे प्रदेश में घूम रहे थे, एक वो उनकी निश्चितता जो है वो उसका उन्हें नुकसान हुआ है, और वो आज राजनीति की मुख्य वो जो इतनी बड़ी जो उनको हार का सामना करना पड़ा है, शायद वो इससे इतनी बड़ी हार वो कभी नहीं आ रही आज अपने पॉलिटिकल। सर साहब, आपको नहीं लगता कि उनका बीजेपी के साथ जो समझौता कर लेना, गोपाल कांडा का समर्थन ले लेना, और दूसरा जो लोगों के जहन में किसान आंदोलन के पक्ष में जो उनके साथ जुड़ाव था लोगों का, सीधे तौर पर उनका ये जो समझौता था, उनका जो फैसला था, कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत एक मतलब एक तरीके से उनके लिए बहुत मुश्किल वाला साबित हो गया? हाँ हाँ, बिल्कुल मुश्किल। बाकी यहाँ पर एक सीधा मुकाबला था, जैसे मैंने कल जो हमने बातचीत की थी परसों, उसमें हमने कहा था कि डावाली में देखो जो परिस्थितियाँ बन रही है वो उसका जो है वो इनेलो के प्रत्याशी को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ जो वोट जो है वो कट रहा है। लेकिन इलाहाबाद में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बिल्कुल सीधे मुकाबले में जो है फंसे हुए हैं अभय चौटाला, और ये एक सीधा मुकाबला होना, ये कांग्रेस का वोट कहीं से भी कोई डेंट नहीं लग रही थी इलाहाबाद के अंदर, और इसका उन्हें दूसरा उनका जितने भी वो स्टेप थे, मान लो अब जैसे पवन बेनीवाल उनके साथ आए और गोपाल कांडा उनके साथ आए, तो उनके खिलाफ तो अभय चौटाला बहुत प्रचार करते रहे हैं, और अब ये उनके साथ जब वो प्रचार उनके लिए कर रहे थे तो मतदाता इतना समझदार है, वो बोलता नहीं है, लेकिन उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, तो उन्होंने जो मतदान करके तो उन्होंने उसको जवाब दे दिया कि आपके ये जो फैसले लिए गए हैं ये फैसले आपके हमें पसंद नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी हार हुई है। तो आपको लगता है कि जो भरत सिंह बेनीवाल ने भी अक्सर इस चुनाव को बहुत मंझे हुए तरीके से उन्होंने चुनाव को लड़ा? साहब, आखिरी सवाल ही कर रहा हूँ, इसी के साथ हम इसको एंड कर देंगे। भरत सिंह बेनीवाल के चुनाव में आपने भी बारीकी से देखा होगा कि जिस बेबाकी के लिए, जिस ललन टॉप अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, जो वो शब्द इस्तेमाल करते थे, वो फोटो निकालते थे, इस बार वो उससे गुरेज कर गए। उन्होंने इतना समूथली तरीके से, इतना ठेठ तरीके से, देसी तरीके के साथ इस अंदाज से चुनाव लड़ा कि अभय सिंह चौटाला इस बात की उम्मीद करते रह गए कि वो झूठे वाला बयान देंगे, वो एक जानवर जैसे हैं, वो तो इंसान ही नहीं है। तो लेकिन इसी बात का फायदा भरत सिंह ने उठाया। ऐसा है कि वो जैसे खेल के मैदान में देखते हैं फुटबॉल में सेल्फ गोल, वो सेल्फ गोल खुद ही कर दिया करते थे, और उनको उनका जो बेनिफिट जो है वो अभय चौटाला को मिल जाया करता था। लेकिन अब की बार उनके कोई सलाहकार रहे होंगे जिन्होंने उनको बताया कि आप कम बोलिए, क्यों आपका बोलने का कहीं न कहीं मतलब जो है वो ऐसी बात आप बोल दोगे जिससे आपके इलेक्शन पे आपका वो नेगेटिव उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने जो है वो प्रचार जो है वो बहुत सहज तरीके से किया, और उनका कोई ज़्यादा प्रचार उन्होंने नहीं किया, उनको तो लोग उनके पक्ष में वोट नहीं मिला। मेरे को ये लगता है कि ये अभय चौटाला के विरोध में जो वोट था, कुछ अभय चौटाला के ऐसे जो लोग थे, जो लोग कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उनको नहीं ताकतवर उनको देखना प्रदेश में नहीं चाहते थे, उन लोगों ने मिलके जो है वो अपने आप ही जो है भरत सिंह बेनीवाल की सपोर्ट करी है, जिससे उनको संबल मिला है। वो जो सपोर्ट हुई है, वो जो जिसको मैं भितरघात नाम दे रहा हूँ, वो एक बहुत बड़े पैमाने पे हुई है। उसमें जो है उनको तो खुद ही जो ऐसे क्या कहते हैं, भरत सिंह बेनीवाल को उसका अपने आप ही एडवांटेज मिल गया। उसके लिए उनको पॉजिटिविटी कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा। उनको पॉजिटिव वोट, मैं कहता हूँ उनको पॉजिटिव वोट नहीं मिला है। वो जो वोट मिला है वो अभय चौटाला का नेगेटिव वोट उनके अकाउंट में गया है, और वो जो लोग अभय चौटाला को हराने वाले थे उन्होंने जो है अंदर खाते जो है वो जमकर जो है भरत सिंह बेनीवाल की सपोर्ट की, और तभी ये नतीजा आया है। ठीक है, अभी हम फटाफट अगले सेगमेंट में पहुंच गए हैं। इस सेगमेंट में आज हम जिक्र करेंगे डबवाली हॉट सीट थी हरियाणा की। यहाँ पर चौटाला परिवार के बीच में सीधा 3 लोगों के बीच में मुकाबला था, जिसमें अमित सिंह कांग्रेस की तरफ से, दिग्विजय सिंह चौटाला जेजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, और आदित्य चौटाला ने कुछ दिन पहले ही भाजपा को छोड़कर उन्होंने अपने घर वापसी INLD में 10 साल के बाद वापसी की, और ये वापसी उनकी इतनी शानदार रही कि उन्होंने हरियाणा की सबसे छोटी सी एक जीत, महज 600 लगभग मतों के साथ उन्होंने
अपने प्रतिद्वंदी अमित सिन्हा को एक शिकस्त देते हुए उन्होंने इस बार आईएनएलडी की वापसी करवाई और वापसी जिस गढ़ के लिए आईएनएलडी जानी जाती है उसी गढ़ में फिर से काबिज होगी। क्या ऐसे सबसे बड़े कारण रहे, ऐसे कौन से फैक्टर रहे? डवाली सीट में इस बार अमित सिन्हा को खामियाजा भुगतना पड़ा, उम्मीद से ज़्यादा दिग्विजय सिंह चौटाला को वोट मिला, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने डेंट किया, भाजपा ने डेंट किया, क्योंकि पहले से ही इस बात का तकाजा हम लोग लगा रहे थे। मेरे साथ बातचीत के लिए राजनीतिक विश्लेषक हैं महावीर सान साहब। ये सबसे बड़ा खेला हो गया डवाली विधानसभा में। हालांकि आपने तो पहले से विश्लेषण कर दिया था, आप कह रहे थे कि एज बिल्कुल खत्म हो गया है कांग्रेस का। यहाँ पर कांग्रेस को तीनों तरफ से इस बार हर तरफ से गर्म हवा लग रही है। नहीं, ये बिल्कुल तय था। देखो, एक तो जो दिग्विजय चौटाला का मैंने बताया कि कितना जबरदस्त उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और वो तो जीरो से चले थे, जीरो से चले थे, और जीरो से चलने के बाद में 35,000 वोट पर पहुंचे। और ये बात मैंने 2 महीने पहले मेरा एक था कोई हुआ, इसमें हमने वीडियो बनाया, उसमें मैंने 35,000 वोट, उस वक्त कोई आदमी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जेजेपी को 8,000 वोट मिला और पूरे प्रदेश में जेजेपी के खिलाफ बड़ी जबरदस्त एक गुस्सा था, एक लहर थी। और उसका आप जो अब नतीजा देख लो, सिर्फ एक यही कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें जो है जेजेपी प्रत्याशी जमात बचा पाया है, और बाकी 89 सीट में जितने में भी वो लड़ रहे थे, समझौते में लड़ रहे थे या जैसे थे उनके 85-84 आदमी जो थे, सभी की, इवन दुष्यंत चौटाला जो पिछली बार 50,000 वोटों से वहाँ जीत दर्ज की थी, वो मैंने बोला भी था कि 5वें नंबर पे आ रहे हैं वहाँ, और वो 5वें नंबर पे आए हैं, और उनकी भी जमानत जब्त हुई है। तो दिग्विजय का जो चुनाव था, ये उससे ये लग रहा था कि ये जो जबरदस्त रूप से वो जो है बढ़त लेंगे बहुत नीचे, लेकिन वो जीतने की स्थिति में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि बहुत नीचे से चले थे वो, और वो जो सारा डेंट है उसका हमने कहा 80 पैसे डेंट वो कांग्रेस प्रत्याशी को लगने जा रहा है। और अब ये नतीजे देख लो आप। दूसरा क्या था कि 1-2 पंजाब, ये एक बहुत अच्छी गेम थी बीजेपी की, जो मांगेना जो प्रत्याशी थे उन्होंने कांग्रेस को डेंट करी। उसके बाद में जो प्रत्याशी जो कुलदीप गदराना थे उन्होंने कांग्रेस को डेंट करी। वो तो कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी जिस वक्त चुनाव स्टार्ट हुआ उनकी लीड ही बहुत ज़्यादा थी, उनकी बढ़त ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लास्ट में आके जो डेरा फैक्टर ने काम किया उसने तो बिल्कुल ही इसकी जो है कांग्रेस की हार तय कर दी, क्योंकि हमारे अंदाजे के मुताबिक 2-3 हज़ार वोटों पे इफेक्ट जो है डेरा फैक्टर से पड़ा। डेरा प्रेमी ने घर घर जाकर अपने जो प्रेमी थे उनको घर घर जाकर उन्होंने बोला कि आपने इसको यहाँ पे ऐसे वोट, आपने एनक के निशान पे आपने मोहर लगानी है। तो वो अब दूसरा यहाँ पे क्या हुआ कि जो बागड़ी बेल्ट में मजबूत मान के चल रहे थे वो मजबूती उन्होंने दिखाई, और खास करके चौटाला जो है वो एक तरफा लास्ट में वो उनके पक्ष में हुआ, कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे काफ़ी बड़ा डेंट लगा। 3500-3800 वोट की लीड अकेले चौटाला गाँव में जो है वो इन लोगों को मिली है। और चौटाला उसमें बड़ा योगदान था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का प्रचार करना। उन्होंने बोला था कि मेरी आय हुई कि मेरी लाज रखना। तो वहाँ पे जो वोट बैंक शुरुआत कभी शुरू से जो वोट चौधरी देवलाल के टाइम से जो वोट बैंक था वो वोट कंसोलिडेट हुआ इन लोग के पक्ष के अंदर। और दूसरा जो है कांग्रेस पार्टी का प्रचार, और आखिरी दिन कांग्रेस कार्यकर्ता जिस प्रकार निश्चित होकर बैठे थे कि हमारी जीत तय है, ये बात इस बात ने उनकी हार तय कर दी। कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये रहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता ये माने हुए बैठा था कि प्रदेश में हमारी सरकार आ रही है और ये सीट हम बड़े मार्जिन से जीतने जा रही हैं, लेकिन हमें बिल्कुल तय, हमने बिल्कुल बता दिया था 2 दिन पहले कि ये मामला बिल्कुल फंस गया है और कांग्रेस पार्टी की लीड खत्म हो रही है, और बामुश्किल जो मुकाबला है वो बहुत ही करीबी मुकाबला है। सर साहब, आपको लगता है कि जो आदित्य चौटाला, उसको कहते हैं कि बीच में से निकल जाना, वो बीच में से निकल के जाके जीत गए, आपको लगता है कि उनके रास्ते आसान करने में गदराना की बात करें, भाजपा की बात करें, और रहती कहती कसर उनके लिए जेजेपी ने पूरी कर दी? और जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि उत्साहवर्धक थी, कांग्रेस गलत अंदाजे में थी कि एक तरफा लहर कांग्रेस की है, प्रदेश में सरकार बन रही है, हम प्रचंड इस बार फिर से जो शैलजा को वोट मिला था उससे भी ज़्यादा हम लोग वोट लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। आपको शायद ध्यान हो, जो पिछली वीडियो हमने बनाई उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था कि आज से 1.5 साल पहले डबवाली में नगर परिषद का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ये मान रही थी कि हम जीते हुए हैं, और वहाँ पर क्या हुआ, जेजेपी के प्रत्याशी को 2000 वोट मान के चल रहे थे और उनको 7500-7600 वोट वो लेकर गई, और जो
इनेलो का जो प्रत्याशी था वो वहाँ पे चुनाव जीतकर नगर परिषद का वर्तमान में चेयरमैन है। मैंने कहा यही हालात अब बनने जा रही हैं, ऐसा ही सिस्टम अब हो गया है, क्योंकि जो प्रक्रिया उन्होंने जेजेपी ने नगर परिषद चुनाव में चलाई थी वही प्रक्रिया उन्होंने मतदान वाले दिन जेजेपी ने इस चुनाव में की है, और बहुत बड़े वोट बैंक को कांग्रेस के उन्होंने डेंट किया है। ये तो थोड़ा सा कुछ वोटर ऐसे थे जिन्होंने जो साम दाम जो ये सिस्टम चला पैसे वाला, उसमें पैसे लेकर भी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने वोट दिया कुछ परसेंट ने, लेकिन वो और थोड़ा ज़्यादा देते तो ये गैप इनेलो और ज़्यादा मार्जिन से जी जाती। और दूसरा रही सही कसर जो है वो प्रेमी फैक्टर से भी पूरी हुई है, और गदराना वाला जो वोट 7,000 आया है वो 7,000 वोटों में भी बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी का था। अब कांग्रेस को तो हर जगह से डेंट लगने वाला मामला था, और कांग्रेस पार्टी ने इसको उसने बहुत हल्के में लिया। उनके जो रणनीतिकार थे वो मेरे को तो नहीं लगता कि उनको इस बारे में कोई फीडबैक नहीं था, और फीडबैक नहीं था तो उनको जो निष्पक्ष लोगों से फीडबैक लेना चाहिए था, या उन्होंने लिया है तो ये उस पर अमल नहीं किया होगा। ये तो मैं समझता हूँ कि वो जानकार राजनीति के इतने उन्होंने चुनाव लड़े हैं, और जब हमें ये पता लग रहा है कि क्या परिस्थिति बनने जा रही है तो उनको भी कुछ तो पता लगता है कि पोजीशन हमारी डाउन हो रही है, तो उसके लिए प्रयास तो उन्होंने करना चाहिए था। लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि उन्होंने कोई प्रयास जो है वो तो निश्चित हुए बैठे थे। लेकिन ये बिल्कुल हम बार बार कह रहे थे कि ये मामला नहीं है, कोई कांग्रेस को एज नहीं है, कांग्रेस जो है वो फंस चुकी है, और कांग्रेस फंसने का बड़ा कारण है दिग्विजय का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है इलेक्शन कैंपेन, और चुनाव वाले दिन कितनी जबरदस्त उन्होंने एग्रेसिव उन्होंने पोलिंग करवाई है, तो वो सारा डेंट तो किसको लगा है? सारा डेंट ही वो कांग्रेस को लगा है। सर आखिरी सवाल हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस बात को, आदित्य चौटाला ने जिस स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव को लड़ा, क्योंकि उन्होंने इस बार एक ही बात को दाव देकर कहा कि इस बार मेरे लोगाडो गार मुकाडो, मतलब ये लोगों को बहुत बात पसंद आई उनकी। उन्होंने कहा कि मैं जब राजनीति में आया तो मेरे बाल काले थे, अब सफ़ेद हो गए, और अगर अब भी आपने मार दिया तो मैं रोडाई हो जाऊंगा। मतलब उन्होंने बहुत यूनिक तरीके से जितना इमोशनल टच कर सकते थे, हालांकि किसान आंदोलन में उन पर बहुत बड़ा डेंट था कि राबड़ी पीने वाले बयान पर उनको विपक्ष ने खूब घेरने का काम किया, लेकिन आप कह रहे हैं डेरा फैक्टर का उनको एडवांटेज मिला, 3 साइड से उनको एडवांटेज मिलता हुआ वो बीच में से निकले। लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी जो चुनाव लड़ने की थी इस बार, उन्होंने खास करके जो बागड़ी बेल्ट में पैठ जमाई और पंजाबी बेल्ट में जो पैठ जमाई, और उसके साथ साथ जो उन्होंने शहर से वोट लिए डेरा फैक्टर की, उसमें सबसे बड़ी बदौलत उसकी जो मेहरबानी रही है। नहीं, वो भाग्य के धनी है। मैं उनको चुनाव प्रचार को कोई ज़्यादा मतलब तवज्जो मैंने नहीं दी। उनका चुनाव प्रचार कोई ज़्यादा मैं इसको साधारण लहजे से लड़ रहे थे वो उनका तो एक बड़ा बूस्ट मिला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो दौरा था उससे उनके चुनाव प्रचार को बहुत बूस्ट मिला। बीच में वो 2-3 दिन बीमार हुए, उनका शायद सहानुभूति उनका कुछ लाभ उनको मिला हुआ, क्योंकि जब वो बीमार हुए तो बीमार होने के बाद में एक तो उनके जो परिवार था वो सारे परिवारजन उन्होंने एकजुटता से चुनाव प्रचार को संभाला पीछे से, क्योंकि जब कोई मुखिया होता है और मुखिया अगर एब्सेंट है तो जो परिवारजन होते हैं वो प्रयास करते हैं। तो जब वो एब्सेंट हुए 2 दिन तो उनके जो भाई थे दोनों वो भी राजनीति के खिलाड़ी हैं, राजनीति की स्वाभाविक बात है ये। उन्होंने जब प्रचार संभाला उनकी एब्सेंट में, उससे पहले उतने सक्रिय नहीं थे। बाद में उन्होंने उस सारी गेम जो है वो सारी प्रचार में उनको पता लगा कि अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो हमें इसका एडवांटेज मिल रहा है, तो वो लास्ट तक उन्होंने उस प्रचार को जो है वो गति को उन्होंने फिर थमने नहीं दिया, फिर 1 की जगह 3 हो गई। और दूसरा क्या हुआ कि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब दौरा किया तो जो चौटाला से लेके तेजाखेड़ा साखेड़ा ये जो बागड़ी बेल्ट थे, इसी बेल्ट में चौटाला साहब आए थे। तो वहाँ पे जो जैसे लोगों में उत्सुकता देखी गई पुराने कार्यकर्ताओं में चौटाला साहब के प्रति, तो उसने उनको चुनाव को एकदम बूस्ट किया। लेकिन वैसे तो उनको भाग्य का साथ मिला कि जो जितना मजबूत दिग्विजय चौटाला का मजबूत होना उसकी मजबूरी थी। ठीक है, अगर वो मजबूत उनकी जमात जब्त हो जाती तो उनका कैरियर में ये दूसरा तीसरा चुनाव था। लेकिन और प्रदेश में उनको कहीं रिस्पांस नहीं मिल रहा था, अकेला डबल ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ पे वो रिस्पांस उनको मिल रहा था। लेकिन वो ये अलग बात है कि वो जो जितना मजबूत हो रहे थे उतना ही आदित्य चौटाला को लाभ मिल रहा था, उतना ही कांग्रेस को नुकसान हो रहा था। कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो
तो ये डबवाली का हम लोग विश्लेषण कर रहे थे। आदित्य की जीत के सबसे बड़े कारण बता रहे थे। हार का कारण हमने तय किया कि कांग्रेस आखिरकार जो उत्साहवर्धक होना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खामियाजा कांग्रेस को दे गया, और ऐसे में कांग्रेस अपने आप को कहाँ स्टैंड कर पा रही थी देख ही नहीं पाई। और कांग्रेस के नेताओं ने जो हरियाणा से लहर बन रही थी, जो एग्जिट पोल था, उसी पर भरोसा करते हुए आखिर के 3 दिनों में चुनाव को इतना ढीला छोड़ दिया और अपनी लीड को इतना आसमान पर ऊंचा उठा दिया कि उनको लीड के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसी का नतीजा है कि बीच में से निकले आदित्य चौटाला ने घर वापसी आईएनएलडी में करते हुए इस बार डबवाली में अपने गढ़ को काबिज कर दिया।